एक शांत पहाड़ी गांव था जो घनी धुंध से ढका हुआ था। वहाँ एक लड़का था, चिंपू, जो अकेले एक पगडंडी पर चल रहा था, ऐसे सवालों के साथ जिन्हें कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखें हमेशा विस्मय से भरी रहती और हर पल वो जंगल की ओर टकटकी लगाए देखता, जैसे वहाँ से कोई जवाब मिलने वाला हो। घर पर वह अपनी माँ की एक पुरानी धुंधली तस्वीर को देखा करता, जिसमें उनकी मुस्कान वक्त के साथ खो गई थी और उनके हाथ में एक आईना था। खिड़की के पास उनकी लाल चूड़ी टंगी रहती थी, धूप में चमकती हुई। वही चूड़ी जो उन्होंने आखिरी बार चिंपू को दी थी। हर शाम चिंपू छत पर बैठकर स्केच बनाता, पेड़, परछाइयाँ और वह रहस्यमयी जंगल जो अपने भीतर कुछ छुपाए रखता था। जब वह गांव में गुजरता, लोगों के चेहरों से मुस्कानें गायब हो जाती। उसके पीछे पीछे फुसफुसाहटें चलती, जैसे हवा में बसी हो। जंगल के एक पेड़ पर एक चेतावनी लगी थी, सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश न करें। समय ने उसे फीका कर दिया था, पर उसका डर अब भी ताजा था। जैसे ही चिंपू जंगल के द्वार तक पहुंचा, उसका हाथ अनायास ही आगे बढ़ गया, जैसे जिज्ञासा से कहीं ज्यादा कोई गहराई उसे खींच रही थी। वह शाखाओं के बीच से चुपचाप भीतर चला गया, जहां रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। उसके पीछे गांव धुंध में खो गया और सामने केवल जंगल था और एक अनजानी दुनिया। वह अचानक लड़खड़ाया और किसी ठंडी जमीन में दबी चीज पर गिर पड़ा। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना आईना मिला, दरारों से भरा, और उस पर हल्के हल्के चमकते हुए कुछ रहस्यमय चिन्ह बने थे। आईने में जो जंगल दिखा वह कुछ अलग सा था, एकदम स्थिर। और हैरानी की बात ये कि उसमें चिंपू दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ हिलाया, पर आईने में कोई हलचल नहीं हुई। उसकी सांसें थम सी गईं। फिर आईने में एक हिरन दिखाई दिया, जहां असल में कुछ नहीं था। और कुछ ही पलों बाद वही हिरन सच में वहां आ गया। चिंपू चौंक गया, फिर मुस्कुराया। ये भविष्य दिखाता है। उसने जल्दी से आईने को एक कपड़े में लपेटा और अपने बैग में रख लिया। घर लौटकर लालटेन की रोशनी में चिंपू ने आईने पर बने हर चिन्ह, हर चमक को कांपते हाथों से स्केच किया। तभी उसने देखा, आईना एक परछाई को उसके कमरे में दाखिल होते दिखा रहा था, जबकि वह अकेला था। चिंपू स्तब्ध रह गया। सन्नाटा गहराने लगा। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। उसने आईने को एक संदूक में बंद कर दिया और मोटी रस्सी से बांध दिया, जैसे वह उसकी ताकत को बांध सके। पर उस रात आईने से एक धीमी फुसफुसाहट आई, बहुत हल्की पर साफ, उसका नाम। उसने संदूक खोला। आईने ने उसे ही सोते हुए दिखाया, जबकि वह जाग रहा था। और फिर आईने में उसका ही एक और रूप दिखाई दिया, वही चेहरा, पर एक खाली मुस्कान, डरावनी। दूसरे चिंपू ने आईने को छुआ। उंगली से उंगली मिली, बिल्कुल सटीक। चिंपू डर से कांप उठा और गांव की ओर भागा, जैसे वह आईना आग बन गया हो।
गांव की बुजुर्ग महिला ने आईने को देखा और थम गईं। धीरे से बोली, ये तुम्हारी माँ का था। इसे कहते हैं देखने वाला आईना। एक भूली हुई दराज में चिंपू को अपनी माँ का लॉकेट मिला। उसमें वही चिन्ह थे जो आईने पर बने थे। सांझ ढलते ही वह फिर जंगल गया। इस बार हाथ में लालटेन थी और दिल में कोई डर नहीं। अब आईने में फिर वही दूसरा चिंपू दिखा, उसके पीछे खड़ा हुआ। चिंपू ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब जंगल बदलने लगा था, सपनों जैसा, मुड़ातुड़ा और अजीब। पेड़ टेढ़े-मेढ़े थे, हवा कांप रही थी। आईना हवा में तैर रहा था और उसकी दरारें बढ़ रही थीं। एक आवाज गूंजी, उसका सामना करो, जो तुम्हें देखता है। चिंपू ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। वह उस दुनिया में दाखिल हो गया। वहां एक अजीब दूसरा चिंपू सामने आ गया था। उसकी आंखें सफेद रोशनी से जल रही थीं। दुनिया, उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चिंपू ने अपनी माँ की लाल चूड़ी को कसकर पकड़ लिया। पेड़ डर से कराह उठे और फिर उसे दिखी उसकी माँ, एक क्रिस्टल में जमी हुई, दोनों हाथ फैले हुए। दूसरे चिंपू से काली बेलें निकलकर चिंपू को नीचे खींचने लगी। चिंपू ने जोर से चिल्लाकर अपनी चूड़ी को ऊपर क्रिस्टल की ओर फेंका। एक सुनहरी रोशनी फूटी और सब कुछ टूटकर बिखर गया। दूसरा चिंपू धुएं की तरह गायब हो गया। चिंपू अब गर्म सुनहरी रोशनी में तैर रहा था। उसकी माँ सामने खड़ी थी, प्रकाशमय, मुस्कुराती हुई। उसने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके हाथ आपस में होकर निकल गए। हवा गोल गोल घूमी। माँ ने आखिरी बार कहा, खुलकर जियो और अब अपने प्रतिबिंब से मत डरना। चिंपू की आंख खुली, वह अब फिर से जंगल में था। टूटा हुआ आईना उसके पास पड़ा था। लाल चूड़ी अब दोबारा उसकी कलाई पर थी, गर्म और हल्की सी चमकती हुई। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगा। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, हाथ में स्केचबुक। घर पर पहुंचकर उसने अपनी माँ का लॉकेट और सारे स्केच एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिए। शांत मन से। गांव की बुजुर्ग महिला ने उसे देखा। इस बार कोई चेतावनी नहीं दी, बस सिर हिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंपू ने एक नई स्केचबुक खोली। पहले पन्ने पर उसने आईने की दुनिया का नक्शा बनाया। उसने वह नक्शा जंगल के चेतावनी बोर्ड पर चिपका दिया। नीचे लिखा था, अब सुरक्षित है। एक संदेश, एक याद। एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंपू पतंगों के चित्र बना रहा था। हवा के झोंके से पन्ने हिलने लगे। एक कागज की पतंग ऊपर उड़ गई, धीरे से उसकी लाल चूड़ी से बंधी हुई। उसका चेहरा अब और परिपक्व लग रहा था, भीतर से मजबूत। कुछ बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। चिंपू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। चिंपू फिर उसी पहाड़ी पर गया जहां वह पहले भी जाता था। इस बार एक नई पतंग उड़ रही थी। पक्षी उसके साथ उड़ने लगे। आसमान ने सबका स्वागत किया। उसने हाथ उठाया।
बादलों की ओर देखते हुए मुस्कराया, धन्यवाद अम्मा। गांव अब सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। जंगल अब कुछ नहीं कहता था। चिंपू की परछाई अब सीधी और ऊंची दिख रही थी। उसके पीछे सिर्फ उगता हुआ सूरज था। अपने साये का सामना करो, तभी अपना उजाला मिलेगा।